नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर निकल के बाहर आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब ताइवान के ऊपर चाइना का जो अटैक है वो लगभग कंफर्म हो चुका है और जल्द ही जो है चीन जो है वो ताइवान को अपने में मिलाने के लिए उसके ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है। और साथ ही साथ जो USA की जो छवि को जो बहुत भारी नुकसान हुआ है ताइवान वहाँ से अफ़गानिस्तान से पुल आउट की वजह से, तो दोनों खबरें एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को काफ़ी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तालिबान रैपिड विक्ट्री एम्बैरेसेस US स्मैशेस इमेज एंड एरोगेंस। तो दोस्तों, ये दरअसल अब चीन क्या कर रहा है कि अपने ग्लोबल टाइम्स जो उसका जो माउथपीस जो उसका न्यूज़ मीडिया है उसके ज़रिए अब वो ये जगह जगह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो अमेरिका है उसका विश्वास करने लायक नहीं है और किस तरीके से अगर उसके ऊपर कोई अगर विश्वास कर रहा है तो वो अपने ऊपर जो है एक तरीके से खुद के साथ ही धोखा कर रहा है। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से पुल आउट किया, उसकी किसी बात का जो है तवज्जो नहीं दी। वहाँ पे तालिबान ने उसने जो है सोचा था कि वहाँ पे वो शांति की तरीके से जो है वहाँ पे एक समझौता कराएगा, जिसके बाद जो है वहाँ पावर का जो है वो ट्रांजिशन होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। USA ने जो सोचा था कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और USA खुद जिस तरीके से वहाँ से छोड़ के हटा है, तो उससे कहीं ना कहीं USA की जो इमेज है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। इसके साथ ही दोस्तों, चीन ने ये कहा कि USA तो जो है वहाँ से खाली करते हुए जो एक स्कॉर्च्ड अर्थ मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है उसको भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। दोस्तों, ये एक बहुत ही एक पुरानी ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जिसको सबसे अच्छा माना जाता है। किसी ने अगर पूरे विश्व में अगर इम्प्लीमेंट किया है तो वो ब्रिटेन ने किया है। दोस्तों, दरअसल इसका मतलब ये होता है कि इसमें आप जब कहीं किसी जगह को जब आप खाली करते हैं जिसके ऊपर आपने कब्ज़ा किया हुआ है, तो वहाँ से आप अपने जितने भी इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं, जितनी भी आपकी स्ट्रैटेजिक और जो मिलिट्री के नज़रिए से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनका वहाँ से आते समय क्या करते हैं, वहाँ से नष्ट कर देते हैं, ताकि वो आपका जो एनिमी होता है उसको किसी तरीके से कोई फ़ायदा जो है पहुँचा ना सके। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप लोग समझना चाहें तो जैसे ब्रिटेन को जब भारत को खाली करना था तो उसने भारत के क्या किए कि पार्टीशन करवा दिया, साथ ही साथ जो बंगाल का फ़ैमाइन पड़ा, ये सब चीज़ें एक सोची समझी साजिश के तहत ब्रिटेन के द्वारा की गई थी, ताकि भारत को इतने ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाए आज़ादी मिलने तक कि भारत जो है उसी से निकलने में काफ़ी साल और कई साल जो है भारत के उसी में बीत जाएँ, यानी एक तरीके से भारत जो है वो कमज़ोर हो जाए। तो इसी को कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ मिलिट्री पॉलिसी। तो चाइना ने ये कहा कि वो तो सही से इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। जिसके बाद में दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स जो माउथपीस है चाइना का, उसने क्या किया कि एक और आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसने अपना एक निकाला जिसमें उसने ताइवान को सीधी धमकी दी कि अगर चीन जब भी जो है वो ताइवान की स्ट्रेट को जब क्रॉस करके ताइवान के ऊपर जब अटैक करे तो किसी भी तरीके से डिफेंस ना करे ताइवान, क्योंकि ताइवान का ये करना बिल्कुल ही उसके लिए एक ख़राब सिचुएशन को और बुलाने का काम करेगा। क्योंकि ताइवान को मिलना तय है चीन के अंदर वन पॉलिसी के तहत, और चीन जब उसके ऊपर अटैक करे तो उसको किसी भी तरीके का डिफेंस ना करते हुए, किसी भी तरीके से चीन का विरोध ना करते हुए चीन के अंदर अपने को मिला लेना चाहिए। और उसको इसके लिए USA का भरोसा नहीं करना चाहिए, ना USA के ऊपर उसको रिलाई करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप जानते होंगे कि ताइवान की सिक्योरिटी जो है एक तरीके से USA के हवाले है और USA ने उसको वादा कर रखा है कि वो उसकी सिक्योरिटी के लिए जो कदम उठाने होंगे वो उठाएगा। तो अब इसी को लेके जो है वो हिट करना शुरू कर दिया है चीन ने कि अब USA का आप कैसे भरोसा करेंगे। USA ना ग्लोबल पावर रह गया, ना ग्लोबल पुलिस रह गया। जिस तरीके से उसकी हालत हुई अफ़गानिस्तान में और तालिबान ने जो उसकी हालत की, अब आप उसका भरोसा कैसे कर सकते हैं। उसने तो जो कहा था वैसा वो कुछ कर ही नहीं सका। तो दोस्तों, अब इन सब चीज़ों को लेके समझा जा रहा है कि ताइवान के ऊपर जो है वो चीन जो है अटैक करके रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि ताइवान को जो है वो 2049 तक जो है वो चीन को मिलाना है, लेकिन 2049 तक कोई नहीं मान रहा है कि 2049 तक ये नौबत आएगी। सब लोग का यही मानना है कि 2049 क्या, अगले 1 से 2 साल के अंदर ही जो है चीन इस काम को करना चाहेगा दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं कि क्वाड में ग्रुप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे कमज़ोर है उसमें। भारत ने अभी खुल के जो है ताइवान के लिए कुछ करना सोचा नहीं है, जापान ने भी अभी कुछ ख़ास तौर से सोचा नहीं है, और USA की इमेज जिस तरीके से स्पॉइल हुई है उसके बाद जो है ग्लोबल में उसकी जो इमेज है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो इसके बाद अब
कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट तो जो है वो क्रिएट होगा ही होगा, जिसका फ़ायदा भी चीन अब उठाना चाहता है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय